जिनवू अब अपने सबसे खतरनाक एनिमी के सामने खड़ा है और इधर योरो और लव जापान में जाता है और मीडिया में बोलता है कि वो इस गेट को होल्ड करेगा और सबको बचाएगा। गोगन ही उसको टीवी में देख रहा होता है और सोचता है कि अगर ये ऐसा नहीं कर पाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतने में चेयरमैन के असिस्टेंट को पता लगता है कि स्कूल में एक डबल डंजन गेट ओपन हुआ है और हंटर सन जिनवू उसके अंदर है। अब जिनवू अंदर एक टॉम के सामने खड़ा होता है जो एकदम से क्रैक हो जाता है। एक कैरेक्टर जिनवू के सामने आता है और जिनवू उसे बोलता है क्या तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? वो बोलता है कि हाँ, और जिनवू उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो आगे के क्वेश्चन उसके आंसर करने से मना कर देता है और जिनवू को बोलता है कि तुम पहले ये फाइनल टेस्ट पार करो और फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। और वहाँ खड़े सब स्टोन सोल्जर्स को वो ऑर्डर देता है जिनवू पर अटैक करने का। सारे स्टोन सोल्जर्स अब जिनवू की तरफ को बढ़ने लगते हैं और हर बार की तरह जिनवू अपनी शैडो आर्मी समन करता है, लेकिन वो कैरेक्टर सिर्फ एक चुटकी बजा के जिनवू की शैडो समन्स को रोक देता है और बोलता है कि मैं तेरे रियल पावर में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे तेरी शैडो आर्मी नहीं देखनी। और उस टेस्ट में वो एक दो रूल्स और लगा देता है। तो बोलता है कि तू स्टोर से कुछ सामान नहीं खरीद सकता और ना ही कोई पोशन यूज कर सकता अपनी हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, और इस फाइट से ना ही तेरी पावर अप होगी ना ही कोई तुझे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो शॉक हो जाता है पर फिर भी वो बोलता है कि मैं इन्वेंट्री तो एटलीस्ट एक्सेस कर ही सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इनको अपनी स्ट्रेंथ से हराऊंगा। अब उन सारे स्टोन सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगता है और बोलता है कि मैं इसी समय का इंतजार कर रहा था। इधर ऐशबॉर्न जिनवू को देखकर उसकी तारीफ कर रहा होता है, लेकिन वो जिनवू के टेस्ट को हार्ड करने के लिए वहाँ पे और बड़े स्टोन स्टैचू जो गॉड थे उनको भी अटैक करने के लिए बोलता है। अब जिनवू सबको हराने लगता है और अपनी सारी स्किल्स को यूज करता है। लास्ट में वो सारे स्टोन सोल्जर्स को हरा देता है। फिर जिनवू बोलता है कि अब तुम अपना प्रॉमिस रखो और मुझे सब बताओ, लेकिन बोलता है कि अभी टेस्ट खत्म नहीं हुआ है, देखो मैं अभी भी खड़ा हूँ और मैं ही हूँ फाइनल टेस्ट। जिसमें जिनवू को अचानक से एक नोटिफिकेशन आ जाती है और एक इमरजेंसी क्वेस्ट आ जाता है उसके सामने कि उसको 10 मिनट के अंदर उसके सामने वाले एनिमी को खत्म करना है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसका हार्ट रुक जाएगा। लेकिन फाइट स्टार्ट होने से पहले जिनवू उससे फिर पूछता है कि तू है कौन, और वो बोलता है मैं हूँ इस सिस्टम का क्रिएटर। अब बाहर हंटर एसोसिएशन से लोग आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने का ट्राई करते हैं उनको बहुत ज्यादा पावर फील होती है, जिससे वो एक इमरजेंसी रिक्वेस्ट डालते हैं दूसरे एस रैंक हंटर्स को बुलाने के लिए, जैसे कि हंटर चा और चोई जोंग। और अंदर जिनवू पर पहला अटैक हो चुका है और वो इतनी स्पीड से होता है कि जिनवू उसे ट्रैक भी नहीं कर पाता। अब दोनों के बीच में बहुत भयंकर फाइट होने लगती है और सिस्टम के क्रिएटर को भी उस फाइट में मजा आने लगता है और वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इंसान से फाइट करके मुझे इतना मजा आ सकता है। और वो जिनवू को बोलता है कि मैंने तुझे चूज नहीं किया है, मैं तो बस इस सोलो लेवलिंग सिस्टम का डिजाइनर हूँ। और जिनवू अंदर ही अंदर सोच रहा है कि मुझे इसे हराना होगा और जिनवू उसके अटैक डॉज करने लगता है और डॉज करने के बाद जिनवू उसकी पहली आर्म काटता है और एक एक करके सारे उसके हाथ काट देता है। और अब जिनवू इतना एग्रेसिव हो जाता है कि जैसे ही वो उस पर अपना लास्ट अटैक करने जाता है तो सिस्टम का क्रिएटर उसके सामने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है। वो जिनवू को बोलता है कि सारी चीजों के आंसर तेरे अंदर है, तू चाहे तो अपनी मेमोरी को रिट्राइव करना एक्सेप्ट कर सकता है। और जिनवू उसे एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करते ही जिनवू एक अदर डायमेंशन में चला जाता है जहाँ पे वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स देखता है जो ऊपर की तरफ को देख रहे होते हैं और वहां से सिल्वर कलर के सोल्जर्स निकल के आते हैं और उन सारे मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। जैसे ही वो सारे मॉन्स्टर्स खत्म होते हैं तो वहाँ पे एक सोल्जर की एंट्री होती है जो होता है द रियल ऐशबॉर्न। वो वहाँ पे सारे डेड सोल्जर्स को अराइज करता है और वापस उन सिल्वर सोल्जर से बदला लेता है और उनको मारने लगता है। तो ये सारी चीजें वहाँ देख रहा था, लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है और हंटर एसोसिएशन के कुछ मेंबर चोई जोंग और चाहिन और पुराने काफी हंटर्स उस डबल डंजन में एंट्री कर देते हैं। और जो सिस्टम का क्रिएटर था वो पूछता है तुम लोगों को यहाँ किसने बुलाया, तुम मेरे राजा की नींद को तबाह कर रहे हो, क्योंकि जिनवू एक बहुत ऐसी स्टेट में है कि वो हिल नहीं सकता, वो सिर्फ चुपचाप खड़ा है। और वो सिस्टम का क्रिएटर भाई साहब उन सब पे अटैक कर देता है और आगे की स्टोरी हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना।